इस वीडियो में हम देख रहे हैं डिविजिबल बाई थ्री से। इसमें आपका सिग्मा दिया हुआ है 0 1 2 3 4 अप टू 9। ओके, डेसिमल नंबर प्रीवियस वीडियो का है। ठीक है, इसमें डिविजिबल बाई 3 है तो हमें सबसे पहले हमने क्या देखा है कि हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो कोई भी नंबर यदि 0 से यदि कोई 3 से डिवाइड करता है तो हमें रिमाइंडर 3 मिलते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, तो जो 0 होगा तो उसको हम Q0 मान लेते हैं, जो 1 होगा उससे हम Q1 मान लेते हैं और 2 के लिए हम Q2 मान लेते हैं। 0 होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से इसमें से सिंबल हैं जो अगर हम उससे डिवाइड करते हैं 3 से तो 0 आएगा। तो एक तो 0 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है। तो इसको हम A मान लिए, इसे हम A मान लिए। ठीक है, उसी तरह कौन कौन से सिंबल है जिसे हम डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 4 और 7, इसे हम B मान लिए। और कौन कौन से सिंबल है जिसे हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो वह 2 5 और 8, तो इसे हम C मान लिए। ठीक है बिल्कुल प्रीवियस वीडियो की तरह हम करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेट लिखना है। तो स्टेट में अपन लिखें, स्टेट में हमने क्या लिखा, स्टेट में हमने Q0 Q1 और Q2, स्टेट में हमने Q0 Q1 और Q2 लिखा। एक हमने A लिया जिसमें हमने A हमारा क्या है 0369, A हो गया। एक B है जो कि हमारा 147 है और एक C है जो हमारा 258 है। सबसे पहले हम देखते हैं Q0 पर यदि हम 0369 करेंगे, यानी 0369 को यदि हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो हमें 0 मिलेगा रिमाइंडर, यानी 0 यानी Q0। तो हम यहाँ Q0 लिखते हैं। ठीक, यहाँ हमने Q0 लिख दिया। उसी तरह यदि हम 147 को 3 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। 1 को हम Q1 लिखते हैं तो हम यहाँ लिख दिए Q1। ठीक है, उसी तरह 258 है, 258 को यदि हम 3 से डिवाइड करते तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ 2 को क्या लिखा है Q2, इसलिए हम यहाँ Q2 लिख दिए। अब नेक्स्ट थिंग, Q1 में हम जैसे ही आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अब आपको यहाँ पे 1 रख कर चेक करना है, यानी ये 10 हो गया, ये 13 हो गया, ये 16 हो गया, ये 19 हो गया। ठीक है, अब आपको चेक करना है। तो अब 10 है तो 10 को यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 13 16 19 सब में 1 आ रहा है और 1 को हम क्या लिखते हैं Q1, तो हमने यहाँ लिख दिया Q1। उसी तरह अब हम यहाँ भी वही करेंगे, 1 रखेंगे, 11 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब इसे जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 2 को हम क्या लिखते हैं Q2, तो हमने यहाँ Q2 लिख दिया। ठीक है, उसी तरह C है 258, तो इसके आगे भी हम 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 भी में इस सब में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो 0 को हम क्या लिखते हैं Q0, तो हमने यहाँ Q0 लिख दिया। ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि अब अगला जो होगा उसमें हमको, अब हमने 1 रख के देख लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है Q2, तो इसमें हम यहाँ रखेंगे 2। 1 तो रख दिया, अब हमने यहाँ पे रखना पड़ेगा 2, तो हमने 2 रखा तो 20 हो गया, इसमें 2 रखा तो 23 हो गया, 26 हो गया। अब इसको 3 से डिवाइड करके देखना है आपको कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 20, तो 3 6 18 22 आ रहा है। इसमें टोटल में आपका 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 को हम क्या लिखते हैं Q2, तो हमने यहाँ लिख दिया Q2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी 2 लिखेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 27 हो गया। 3 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर इसमें 0 आएगा और 0 को हम Q0 लिखते हैं तो हमने यहाँ Q0 लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी हम 2 लिखेंगे तो ये 22 हो गया, ये 25 हो गया, ये 28 हो गया। इसमें हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, इसमें हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। 1 को हम Q1 लिखते हैं इसलिए हमने यहाँ Q1 लिख दिया। ठीक है तो हमने यहाँ Q1 लिख दिया, हमारा ट्रांजिशन टेबल बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। ठीक है, ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए Q0 Q1 Q2 3 स्टेट है सबसे पहले, तो हमने Q0 Q1 Q2
हमने 3 स्टेट लिख लिया, ठीक है। हमें Q0 यहाँ पे फाइनल स्टेट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसी को फाइनल स्टेट बनाएंगे जहाँ आपका रिमाइंडर 0 आए, क्योंकि आपको डिविजिबल करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने Q0 को फाइनल स्टेट बनाया। अब देखते हैं Q0 पर 0369 देने पर हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पर ही, तो इसको हमने सेल्फ लूप लगा दिया। यहाँ हमने सेल्फ लूप लगा दिया क्योंकि Q0 पर 0369 देने पर हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पर ही, ठीक है। अब 147 देने पर हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पर, तो हमने 147 देने पर कहाँ गए, Q1 पर, ये ट्रांजिशन हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 258 देने पर हम कहाँ जा रहे हैं, 258 देने पर हम जा रहे हैं आपका Q2 पर, Q0 पर 258 ट्रांजिशन देने पर हम जा रहे हैं Q2 पर। उसी तरह तो Q0 पर 258 ट्रांजिशन देने पर हम कहाँ चल गए, यहाँ से Q2 पर, यहाँ इसके पास, ठीक है, यहाँ, ठीक, ये ट्रांजिशन दे दिया। इसके बाद हम Q1 पे चलते हैं, Q1 को अब देखते हैं। तो Q1 पर हम 0369 देने पर कहाँ जा रहे हैं, तो Q1 पर ही, तो इस पर हमने सेल्फ लूप लगा दिया अब सबसे पहले। इसके बाद 147 देने पर Q1 से हम कहाँ जा रहे हैं, तो Q2 पर, तो वह Q1 से हम 147 देने पर कहाँ गए, Q2 पर, ये भी ठीक है। इसके बाद है इसके बाद है आपका Q1 से 258 का, Q1 से 258 का ट्रांजिशन देने पर हम कहाँ जा रहे हैं, तो Q1 से 258 का ट्रांजिशन देने पर हम Q0 पे जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने ट्रांजिशन दिया तो हमने Q0 पे चलेगा, ठीक है। अब आता है Q3 का, Q2 का, तो Q2 पर हम 0369 का ट्रांजिशन देने पर कहाँ जा रहे हैं, तो Q2 पर ही जा रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक ट्रांजिशन तो Q2 पर खुद लगता है। फिर Q2 पर हम 147 का ट्रांजिशन देने पे कहाँ जा रहे हैं, तो Q0 पर। तो यहाँ से 147 का ट्रांजिशन के लिए हमें डायरेक्ट यहाँ आना पड़ता है, Q2 से Q0 पर, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आता है। इसके बाद क्या है कि Q2 पर हम यदि 258 का ट्रांजिशन दे तो कहाँ जा रहे हैं, तो हम Q1 पर जा रहे हैं, तो ठीक है, Q1 पर जा रहे हैं, ये तो हो गया। हाँ, तो सब हो गया, ये आपका हो गया ना। Q2 पर यदि हम 147 का ट्रांजिशन देते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, तो 147 का ट्रांजिशन देने पर हम Q0 पे जा रहे हैं, ठीक है, ये Q0 पे चले गए। और वही यदि Q2 पर हम 258 का ट्रांजिशन दे रहे हैं तो हम Q1 पर जा रहे हैं, तो ये हमारा Q1 पर आ गए, ठीक है। तो हमारा इसमें फिर ट्रांजिशन डायग्राम भी बन गया। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें छोड़ दिया है जो कि है ट्रांजिशन फंक्शन, तो वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, एंड डिविजिबल बाई 4 का हमने बना दिया है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसमें क्या है डिविजिबल बाई 4 में कि आपको पहला तो यहाँ तक तो क्लियर होगा, आपको 0 से 9 तक लेना है, ठीक है। अब 4 से डिविजिबल है तो आपको इसमें रिमाइंडर जो है वो 3 तक आएंगे, ठीक है। एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। तो चारों को हम स्टेट मान लिए, एक को Q0 मान लिए, एक को Q0 मान लिए, एक को Q1 मान लिए, एक को Q2 मान लिए, एक को Q3 मान लिए, एक को Q3 मान लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, कौन कौन 0 कब आएगा, जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 4 8, इसको यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 रिमाइंडर आएगा, इसे हम A मान लिए। 159, इसको यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसे हम B मान लिए। 26 जो है, इसे यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा, इसे हम C मान लिए। और 37 जो है, इसको यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा, इसे हम D मान लिए, ठीक। अब हम क्या किए कि ABC, जिसे हम स्टेट पिछली वीडियो में बनाए थे, उसी तरह Q0 Q1 Q2 Q3 चार स्टेट लिए, ABCD, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो हमने ए लिया था आपका जो डिविजिबल है उसका हमने ए इनपुट लिया। तो ए में है 048, बी में है 159, सी में है 26 और डी में है 37। अब आपको बताना है Q0 058 048 है, वो अगर 4 से डिविजिबल होगा तो क्या क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो हमने यहाँ लिख दिया Q0। 159 है, 4 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, Q1 लिख दिया। 26 है, 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2, Q2 लिख दिया। 37 है, जब 4 से डिविजिबल होगा,
रिमाइंडर क्या आएगा 3, यहाँ पे हमने Q3 लिख दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है Q1 सा, तो Q1 है तो जैसे Q1 आया आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 1 लगा कर ही चेक करना है। 10 14 18, अब जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो हमें यहाँ Q2 लिखना है। ठीक है, यहाँ भी हम 1 रखेंगे, 11 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा, तो इसलिए हमें, क्योंकि आप 11 है, 4 2 जा 8, 8 9 10 11, 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ Q3 लिखना है। इसके बाद 2 6 है, इसमें भी अभी हमें 1 1 लिखेंगे तो 12 है 16 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल होने पर रिमाइंडर इसमें 0 आ रहा है, तो हमें यहाँ Q0 लिखना है। ठीक है, अब 1 एक है 3 7, इसमें हम यदि 1 लगाते हैं तो 13 हो जाता है, 17 हो जाता है। डिविजिबल पढ़ने पर इसमें जो आपका है वो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम यहाँ Q1 लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, Q1 से तो हो गया, Q1 का काम खत्म। अब क्या करना है, अब हमें करना है Q2 के लिए, तो Q2 के लिए हमें फिर करना होगा, तो Q2 के लिए हमें यहाँ पे अब 2 इनपुट करना होगा, यानी ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो Q2 के लिए यदि आप 4 को डिवाइड कीजिएगा 20 या 24 28 को जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो हमें रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए हमें यहाँ Q0 लिखना पड़ेगा। उसी तरह 21 को आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, तो हमें यहाँ Q1 लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपका 22 आ जाता है तो 2 आएगा रिमाइंडर, Q2 लिखना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं तो 23 आ जाएगा, 23 को डिवाइड कीजिएगा 4 से, रिमाइंडर आपका 3 आएगा, तो हमें यहाँ Q3 लिखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप आ गए Q3 में। अब Q3 में जब आप आए तो अब हमें यहाँ 2 के जगह पे अब हमें यहाँ 3 लिखना होगा। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, 3, यानी दिस इज 30, नाउ दिस इज 34, दिस इज 38, या सो यदि आप 30 को डिवाइड कीजिएगा 4 से तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Q2 लिखना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ 31 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा, चूँकि हमें डिवाइड 4 से करना है, आपको ध्यान रखना है। तो Q3 यहाँ लिख देंगे, 3 रिमाइंडर आएगा। तो उसी प्रकार यदि आप इसके सामने अब 3 लिखते हैं तो 32 हो जाएगा, या 36 होगा, जो कि यदि 4 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ Q0 लिखा है। अब अगर इसके आगे लगाएंगे तो 33 हो जाएगा, 37, तो इसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम यहाँ Q1 लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनेगा, तो 4 स्टेट है, तो हमें सबसे पहले 4 स्टेट लेना होगा। तो हमने लिया Q0, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, क्या है Q0 में, सबसे पहले यह है कि सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, यह है कि हमने 048 Q0 पर दिया तो हम Q0 पर ही रहे, Q0 पर हमने 048 दिया तो हमने Q0 पर ही रहे। ठीक है, अच्छा, अगर 159 दिए Q0 पर तो हम Q1 पर आ गए, 159 यदि दिए हम Q0 पर तो हम Q1 पर आ गए। ठीक है, ये भी ट्रांजिशन सही है। इस प्रकार फिर Q0 पर हम 26 दिए तो हम कहाँ जाएंगे भाई, Q0 पर यदि हम 26 दिए तो हम Q2 पर जाएंगे। Q0 पर यदि हम 26 दिए, याद रखिएगा, Q0 पर यदि हम 26 दिए तो हम कहाँ जाएंगे, इसका ट्रांजिशन किधर है, Q0 पर यदि हम 26 दिए तो हम Q2 पर जाएंगे। तो Q0 पर यदि हम 26 दिए तो हम Q2 पर जाएंगे। यहाँ से एक ट्रांजिशन बनेगा जो कि नहीं बना हुआ है, यहाँ से एक ट्रांजिशन बनेगा आपका Q0 से Q2 पर, जो कि आपका 2 और 6 का होगा। Q0 से आपका Q2 पर जाएगा, जो कि 2 और 6, यहाँ आपका 2 होगा और 6 होगा। ठीक है, आप अपने में करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद Q0 पर 37 का हम इनपुट देंगे तो कहाँ जाएंगे, Q0 पर यदि हम 37 का देंगे तो हम Q3 पर जाएंगे।
तो Q0 पर यदि हम 37 का देंगे तो Q0 पर यदि हम 37 का देंगे तो हम Q3 पर जाएंगे। अच्छा, इसका भी ट्रांजिशन नहीं है, चूंकि होना तो चाहिए, चूंकि हमें 4 यहाँ से आउटपुट देखना है, 1 2। अच्छा, 2 ही है इसके साथ, बाकी सभी के साथ 4 हैं, इसके साथ 2 ही है ना। अच्छा, ये आपका जो डायग्राम है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मतलब Q0 का और ट्रांजिशन हमने नहीं दर्शाया है, क्योंकि एक ट्रांजिशन और होगा Q0 का जो कि आपका Q3 पे जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये ट्रांजिशन हमने नहीं दे पाया है इसमें। ये आपका इस पे आएगा, ठीक है, यहाँ ये आपका हो जाएगा इसका 37 का। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 37 का, बाकी सबका ट्रांजिशन है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मेन दिक्कत हुआ है, तो इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, बहुत गलती होता है जी। तो Q1 पर यदि हम 0 फॉरवर्ड दिए, Q1 पर यदि हम 0 फॉरवर्ड दिए तो हमें Q2 पर जाना चाहिए। एक Q1 है, ठीक है, इस पर यदि हम 048 दिए तो हमें कहाँ जाना चाहिए, Q2 पर जाना चाहिए। ठीक है, तो Q1 पर हमने 048 दिए, ये देखिए यहाँ पे है। मैंने थोड़ा जो है अपना डायग्राम मतलब स्पेस कम कर दिया, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी। ये देखिए, ये जो है आपका 02048 है, ये आपका Q2 पर जा रहा है। ठीक, इसी तरह इसको हटा देते हैं। इसी तरह आपको Q1 पर 159 का आपको Q3 पर जाएगा। Q1 पर यदि आप 159 करते हैं तो ये आपको Q3 पर जाएगा। ठीक है, 159 का Q3 पर जाएगा, ये देखिए जो कि गया है 159 का। उसी प्रकार Q1 का 37 का आपका Q3 पे जाएगा। फिर Q3 से आपका 159 का सेल्फ लूप है, और Q3 से आपका 37 का Q1 पे जाएगा। Q3 से आपका 37 का Q1 पे जाएगा। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इससे आप खुद से भी ट्राई कीजिए और बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।